तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 3 का। यूनिट 3 चैप्टर 2 मैग्नेटिज्म ऑफ डाइपोल, मैग्नेटिज्म ऑफ डाइपोल एंड अर्थ, मैग्नेटिज्म ऑफ डाइपोल एंड अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं। सबसे पहले नेचुरल मैग्नेट। या सबसे पहले देखो सिंपल मैग्नेट करते हैं। नेचुरल मैग्नेट से पहले सिंपल मैग्नेट क्या होता है ये बताइए। क्या होता है मैग्नेट? एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन स्पीसीज को अट्रैक्ट कर सकता है और अगर उसको फ्रीली सस्पेंड करके आप छोड़ दो तो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? नॉर्थ साउथ में। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ में पॉइंट करेगा अगर आप फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ दो। ठीक है, सो मैग्नेट क्या होता है? अ सब्सटेंस which can attract small pieces of iron, cobalt, nickel and always rests in north-south direction when suspended freely. Always rests in north-south direction when suspended freely. ये है मैग्नेट। ठीक है, ये आयरन स्पीसीज को, कोबाल्ट को, निकल को, सबको अट्रैक्ट करता है इनको और हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकेगा जैसे फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ दिया। ओके, ये मैग्नेट है। और जो मैग्नेट है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो नेचुरल मैग्नेट और दूसरा आर्टिफिशियल। ठीक है, सबसे पहले करते हैं नेचुरल। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? इंडिया में ना हिमालयाज में मैग्नेटिक हिल्स हैं, मैग्नेटिक हिल है हिमालय में ना, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे रोड भी बना हुआ है। एक ऐड भी आती थी डिस्कवर बाइक की, वो ना अपने आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐड में उस जो ऐड आती थी टीवी पे, उसमें बाइक को अपने आप अट्रैक्ट कर लेते हैं वो रीजन क्या है? जो हिमालय में वो जो माउंटेन है ना, उनको मैग्नेटिक माउंटेन्स बोलते हैं, मैग्नेटिक माउंटेन्स। उसके अंदर ना ये नेचुरल मैग्नेट है सारा। आयरन की ओर होती है मैग्नेटाइट, जहां से आयरन हम निकालते हैं ना, ओर होती है मैग्नेटाइट एक। ठीक है, तो उन माउंटेन्स में मैग्नेटाइट है, वो क्या करती है? आयरन पीसीज को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? एक ये देखो जो थ्योरी है ना, थ्योरी में सिर्फ आपको समझाऊंगा, ये सिंपल बेसिक है सारा। ठीक है, ये आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ये आयरन की ओर होते हैं, आयरन और मैग्नेटाइट। Fe3O4 मैग्नेटाइट का ये फॉर्मूला Fe3O4। तो इसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। इसके जो ये आयरन ओर है, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, ये आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर सकती है और अगर इसको फ्रीली सस्पेंड करो, जैसे ये मैंने ऊपर बताया नॉर्थ साउथ में ये रुकती है। ठीक है, तो ये एक सब्सटेंस है, यहाँ से हम क्या करते हैं, आयरन की ओर आयरन यहाँ से निकाला जाता है, आयरन बनाया जाता है इससे, मैग्नेटाइट से। ठीक है, सो इट कैन अट्रैक्ट आयरन पीसेस, इट कैन अट्रैक्ट आयरन पीसेस एंड ऑलवेज rests in north south direction, north south direction when suspended freely।
तो इसमें मैग्नेट वाली प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। बट जो इसकी स्ट्रेंथ है ना वो इतनी ज्यादा नहीं होती। ये जो इसकी स्ट्रेंथ है वो वीक होती है। यही वजह है कि वीक होने की वजह से हमें आर्टिफिशियल बनाना पड़ता है। आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं ना वो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, नीड के अकॉर्डिंग वो बनाया जाता है। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमें चाहिए, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो हम फिर वैसे उसको बनाते हैं, ठीक है। ये जो है वो वीक होता है, इतना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता, बट प्रॉपर्टी है इसमें अट्रैक्शन की, बट वीक है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। सो नेचुरल मैग्नेट ये होते हैं, इसके काफी सारे नाम हैं। इसको ब्लैक स्टोन भी बोलते हैं, ब्लैक स्टोन, इसको लोड स्टोन भी बोलते हैं, किसिंग स्टोन भी बोलते हैं इसको, और इसको लीडिंग स्टोन भी बोलते हैं, लीडिंग स्टोन। और सबसे पहले ग्रीक लोगों को पता चला था इसके बारे में, ठीक है, कि कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयरन को और आयरन लाइक जो है निकल, कोबाल्ट, इनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो जो ग्रीक थे ना उन्होंने क्या डिस्कवर किया? ग्रीक डिस्कवर्ड अट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। जो ये अट्रैक्ट करता है आयरन पीसेस को, उसके बारे में सबसे पहले ग्रीक लोगों को पता चला, ठीक है। और जब किसी मैग्नेट को सस्पेंड करके फ्रीली छोड़ देते हैं, वो नॉर्थ साउथ में रुकता है, वो चाइनीज लोगों को पहले पता चला। चाइनीज लोगों को उन्होंने डिस्कवर किया प्रॉपर्टी, ये अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इन्होंने डायरेक्शन प्रॉपर्टी डिस्कवर की, डायरेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। डायरेक्शन प्रॉपर्टी आप समझ गए ना, कि अगर फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ दिया जाए वो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही रुकेगा, ठीक है। ये था नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल तो बड़ा सिंपल है। आर्टिफिशियल मैग्नेट सिंपल, मैन मेड मैग्नेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। मैन मेड मैग्नेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्यों बनाया हमने? अभी आपको बताया कि जो नेचुरल मैग्नेट होता है ना, जो नेचुरल है ना, नेचुरल मैग्नेट की शेप और स्ट्रेंथ इरेगुलर शेप होती है, इसकी इरेगुलर शेप होती है और वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो हमें डिजायर्ड शेप और डिजायर्ड स्ट्रेंथ के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं आर्टिफिशियल में, ठीक है। समझ गए ना आप? ठीक है, बस ठीक है। नेचुरल मैग्नेट में ये, तो इनको टू हैव डिजायर्ड शेप एंड स्ट्रेंथ we make artificial magnets. Okay. एक अगर बेसिक आर्टिफिशियल मैग्नेट आपको बनाना हो घर पे, कैसे बनाओगे? एक आप कोई छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट लो, पतला सा, लोहे का ले लो, निकल कोबाल्ट आपको पता नहीं चलेगा, आयरन का पीस ले लो आप छोटा, ठीक है। एक आपके पास होगा मैग्नेट, मैग्नेट होना चाहिए बस आपके पास। एक मैग्नेट लो, ये जो आयरन का पीस है ऐसे उस पे ऐसे ऐसे रब करना है उसके साथ, ऐसे मैग्नेट को ऐसे ऐसे, समझ गए? जब आप ऐसे ऐसे करोगे ना तो उसकी डोमेन्स
सेट हो जाएंगी और ये मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, इसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी आ जाएगी और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। ठीक है, पर ये परमानेंट मैग्नेट नहीं बनती, कुछ देर बाद इसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपने 20 से 25 बार करना है। ठीक है, ऐसे रब करना है, एक जगह से ऐसे स्लाइड करते हुए आगे तक लेके जाना है, तो मैग्नेट ये बन जाएगा। तो घर पे छोटा मोटा आर्टिफिशियल हम ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट देखो, बार मैग्नेट ये है बार मैग्नेट। इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और इसके बीच दोनों पोल्स के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है। जैसे हम करते थे ना इलेक्ट्रिक डाइपोल करते थे ना, ये मैग्नेटिक डाइपोल इसको बोल सकते हो। जो बार मैग्नेट है वो मैग्नेटिक डाइपोल होता है। जैसे क्या लिखोगे आप इसको, अ बार मैग्नेट इज अ डाइपोल, अ बार magnet is a dipole having two poles, having north and south pole, having north and south pole of same strength। दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम रहती है, separated by some distance, separated by सम डिस्टेंस करते थे ना, ये ऐसा ही कुछ हम। देखो एक चीज तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं फिजिक्स में, और बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। इवन कि जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का किया ना, डाइपोल को रखा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क आ गया था, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन किया था, सारे टॉपिक इसके भी करेंगे हम। इसकी भी एक्सियल लाइन है, इसकी भी इक्वेटोरियल लाइन है, इसको भी, इसमें भी टॉर्क आता है, समझ गए ना। वो सारे टॉपिक बिल्कुल सेम तरीके से वैसे ही करेंगे जैसे हमने वहां किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म बिल्कुल पैरेलल ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। तो ये जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, वैसे मैंने ये लिखा है कि एक डाइपोल, डाई दो पोल, एंड्स डिफरेंट एंड्स है ना, दो पोल है, हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ सेम स्ट्रेंथ। जितनी स्ट्रेंथ नॉर्थ की है उतनी साउथ की स्ट्रेंथ सेम है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे रखे गए, ऐसा नहीं कि पास पास है। इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। अब करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज बार मैग्नेट की। सबसे पहले है, ये बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहली है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, ये आपको पता है, जो बार मैग्नेट है या कोई भी मैग्नेट है, किसको अट्रैक्ट करता है? They can attract small pieces of, they can attract small pieces of iron, nickel, cobalt, steel, etc. कि जो आयरन और उसके जैसे सब्सटेंस, जिनको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, इनको सबको अट्रैक्ट कर सकता है। ये सिंपल है, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। दूसरा है प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट। ये एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन है कि अगर आप इसको फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ दो, कहां पे रुकेगा? नॉर्थ साउथ में। ठीक है। It always rests in north-south direction when suspended freely. Okay, दो प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल बेसिक है, आप लोगों को पहले भी पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक है, पढ़ी होंगी आपने। थर्ड, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल।
ईच अदर, ठीक है। ये तो पता है आपको प्रॉपर्टी। जो सेम पोल है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, ठीक है। बस नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। फोर्थ, प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स। प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स, ये मैं जस्ट आपको बताऊंगा। अगर आप एक मैग्नेट को, एक मैग्नेट है जिसके दो पोल है नॉर्थ साउथ, आपने इसके काफी सारे टुकड़े कर दिए, आपने इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, इसके छोटे छोटे, ये छोटे छोटे काफी सारे टुकड़े कर दिए इसके। हर एक टुकड़े के दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ, हर एक टुकड़े के दो पोल होंगे। समझ गए आप मेरी बात? कि यही है प्रॉपर्टीज ऑफ पेयर, मतलब पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, poles of a bar magnet always so प्रॉपर्टी ऑफ पेयर आपको बता दी मैंने कि ये नॉर्थ और साउथ एक बड़ा मैग्नेट है, अगर आप इसको तोड़ भी दोगे तो ये नॉर्थ साउथ में रहेगा। सो पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। आप जितना मर्जी ब्रेक कर लो वो पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। एक होती है प्रॉपर्टी ऑफ टेस्टिंग। प्रॉपर्टी ऑफ टेस्टिंग कि टेस्ट कैसे करें। मान लो, ये मैं आपको बता देता हूं, मान लो हमारे पास एक आयरन पीस है, एक मैग्नेट का पीस है, और बिल्कुल दोनों बिल्कुल सेम है साइज में, ऐसे बिल्कुल सेम है। इस पे भी आपने रेड कलर कर दिया, इस पे भी रेड कलर कर दिया, पता ही नहीं कौन सा मैग्नेट है कौन सा आयरन है। पेंट कर दिया ना ऊपर, आपने पेंट कर दिया, सेम हो गई, बिल्कुल आइडेंटिकल शेप, सब कुछ आइडेंटिकल। तो रिपल्शन से पता लगता है। रिपल्शन इज द टेस्ट फॉर श्योरिटी। रिपल्शन इज द टेस्ट ऑफ श्योरिटी ऑफ मैग्नेट। रिपल्शन से हमें पता लगता है कि मैग्नेट कैसे। देखो, मान लो आपने क्या किया, एक दूसरा मैग्नेट लिया, आपने मैग्नेट को यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पे भी टच किया, दोनों एंड पे टच किया पहले वाली बार के। अगर दोनों साइड से अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि अट्रैक्ट तो हमेशा क्या करता है, आयरन भी करता है, और अगर यहाँ पे भी आपने लगा के देखा तो ये क्या करेगा, एक साइड से तो अट्रैक्ट करेगा। मान लो ये मैग्नेट है, एक साइड से अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे। पर जब सेम लाइक पोल जब आएगा, है ना, जब लाइक पोल आएगा तो क्या करेगा, जैसे ही रिपेल हुआ, क्योंकि लोहा तो कभी रिपेल करेगा ही नहीं, तो अट्रैक्ट ही करेगा, पर जैसे ही रिपेल कर दिया ना, वहीं पे आप छोड़ दोगे कि रिपेल सिर्फ मैग्नेट कर सकता है। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ टेस्टिंग है ना, वो रिपल्शन है। रिपल्शन से पता लग जाता है। हमें दूसरा मैग्नेट लेना है, लगा के देखेंगे, जहां पे रिपेल कर दिया वो मैग्नेट होगा, ठीक है। तो रिपल्शन इज द टेस्ट फॉर श्योरिटी ऑफ मैग्नेट। तो ये प्रॉपर्टीज थी कुछ बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, देखो किसी मैग्नेट के अराउंड ऐसी स्पेस जहां तक उसका इफेक्ट फील कर सकते हैं, होता है ना। मान लो ये मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट का पीस है, एक रीजन होता है जहां तक, अगर दूर है आयरन पीस, दूर है कुछ नहीं, आप इसके पास लेके गए, इसके रीजन में आएगा, एकदम अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसे होता है ना। तो रीजन हमें दिखता थोड़ी है, वो होता है ना, वो जो रीजन है उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस और रीजन, स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट,
within which its influence can be felt. Within which its influence can be felt. इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ना पैरेलल लाइंस से डिनोट किया जाता है और इनके बीच की स्पेसिंग बिल्कुल सेम रहती है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सिंपल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बी से लिखते हैं ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म क्या है कि किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कब होगी? इफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बी से डिनोट करते हैं। इफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, बस, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रेंथ जो है वो सेम होगी सारे पॉइंट्स पे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म वहां पे जो लाइंस है ना वो पैरेलल नहीं होंगी, बस इस थोड़ी ऐसी होंगी, ठीक है, नॉन पैरेलल लाइंस। और इसमें क्या है, जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होती है। हर पॉइंट पे देखोगे अलग स्ट्रेंथ आएगी। इफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, is different at different points, स्ट्रेंथ अगर डिफरेंट आएगी उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। यूनिफॉर्म कहाँ पे होती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड में। कैसे होती है वो अभी एक टॉपिक आएगा, बार मैग्नेट और सोलेनॉइड, उसमें जब कंपैरिजन करेंगे तो बता दूंगा। नॉन यूनिफॉर्म होती है बार मैग्नेट, जो हम कर रहे थे ना बार मैग्नेट, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है। मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको वो, बस ये देख लो। सिंपल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? दो तरह की हो सकती है, या तो यूनिफॉर्म होगी हर पॉइंट पे सेम वैल्यू, या नॉन यूनिफॉर्म होगी अलग अलग वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने की थी ना, बिल्कुल सेम ये होती है। करने का तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे उसमें लिखवाया सेम देखो इसमें लिखवाऊंगा, आपको याद आ जाएगा। दीज आर स्ट्रेट और कर्व्ड, दीज आर स्ट्रेट और कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस, straight or curved imaginary lines such that the tangent at any point, such that the tangent at any point on the field line gives the direction of field at that point, gives the direction of field at that point। बोलो। डिट्टो मैंने लिखवाई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, बस मैंने यहाँ फील्ड यूज किया। आप चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड लिख लो यहाँ पे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। अगर सिंपल फील्ड लिखो सबसे बढ़िया है, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लिख दिया तो फील्ड की बात हो रही है। दीज आर स्ट्रेट और कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। देखो अब आपको बताता हूँ थोड़ा और। मान लो ये मेरे पास है बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नॉर्थ से चलती हैं और साउथ पे जाके एंड करती हैं ऐसे, ठीक है जी, ऐसे चलती हैं, नॉर्थ से स्टार्ट और एंड करती हैं साउथ पे। ये देखो यहाँ पे स्ट्रेट भी है बीच में और ये कर्व भी है, ठीक है।
सो दीज आर स्ट्रेट और कर्व्ड। इमेजिनरी, मैग्नेट के अराउंड हमें नजर नहीं आती, कुछ नहीं नजर आता रीजन कहां से उसका है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी है बट होती सच्ची में है, ठीक है। सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन। टेंजेंट क्या होता है? जो जस्ट टच करे। टेंजेंट डायरेक्शन दे रहा है फील्ड लाइन के ऊपर। मान लो ये फील्ड लाइन है, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ले रहा हूँ तो ऐसे है, ऐसे। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है ना मैग्नेटिक फील्ड की वो ऐसे है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। यहाँ पे इसका टेंजेंट यहाँ पे पता करनी है, टेंजेंट समझ गए ना। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, समझ गए। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। इसके बाद आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी ना 3-4 प्रॉपर्टीज तो डेफिनेशन में से बन जाएंगी। पहली तो ये जो आपको मैंने बताई, दे स्टार्ट्स एट नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल। नॉर्थ से शुरू होंगी, साउथ पे खत्म होंगी। दूसरी, these are imaginary lines, these are imaginary, हमने इमेजिन किए हैं कि ऐसी होंगी, but the concept is real, but होता सच्ची में, ऐसा सच्ची में है, कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है। और the tangent at any point on field line gives the direction of field at that point, gives the direction of field at that point। तो ये तो हमने डेफिनेशन वैसे ही बना दी, at that point, तो डेफिनेशन वैसे बन गई ना ये, है ना। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती, ये भी नहीं करती। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्यों? नेवर इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? अगर इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो एक ये है ना, यहाँ पे टेंजेंट लिया इस पॉइंट में, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट ये, मतलब डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड की, पर यहाँ पे भी तो टेंजेंट ऐसे लिया जा सकता है। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पे दो टेंजेंट होंगे, एक ये, गिविंग टू डायरेक्शन। एक ही चीज की दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है? व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ये कभी ऐसे नहीं चलती, कभी भी लूप कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, नॉन कंडक्टर में मतलब इंसुलेटर में निकल जाती हैं, कंडक्टर में रुक जाती है क्योंकि वो कंडक्ट करता है। वैसे ही जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें से निकल जाएंगी, मैग्नेटिक मटेरियल में पास नहीं कर पाएंगी। दे कैन नॉट पास थ्रू मैग्नेटिक मटेरियल बट दे कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। वो खुद लिख लेना, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, ठीक है। एक टॉपिक करते हैं नेक्स्ट, कंपैरिजन बिटवीन सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट। मान लो ये मेरे पास है सोलेनॉइड, कंपैरिजन है, डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस में तो अलग अलग ही लिखते हैं, समझ गए। कंपैरिजन में हर तरह का लिख सकते हो आप, सोलेनॉइड और एक बार मैग्नेट, इसमें सिमिलैरिटीज भी लिखी जा सकती हैं कंपैरिजन में, ठीक है। तो सोलेनॉइड सबसे पहले क्या होता है आपको पता है। बार मैग्नेट क्या है? एक डाइपोल है जिसके नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है। अब सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड है एक सिलेंड्रिकल कॉइल है, सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी टाइटली बाउंड टर्न्स हैविंग लेंथ ग्रेटर देन द डायमीटर। लेंथ डायमीटर से बड़ा होना चाहिए, सोलेनॉइड है। बट अगर मैं इसमें करंट पास कर दूं सोलेनॉइड में, तो ये मैग्नेट बन जाता है। एक तरफ साउथ पोल बन जाता है, एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाता है करंट पास करने में। तो ये भी नॉर्थ साउथ, ये भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ये बार मैग्नेट तो है ही है ना। एक और बार, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, देखो नॉर्थ से चली साउथ की तरफ, ऐसे नॉर्थ से चली साउथ की तरफ। ये मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जब ऐसे हम करेंगे ना, ये फैलता जाएगा ऐसे। तो ना अगर आप लंबा सोलेनॉइड ले रहे हो तो यहाँ पे वीक होती है मैग्नेटिक फील्ड इसकी। इसके अंदर जो आएगी ना मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल है। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल है,
तो इसके अंदर ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे क्या होता है, अब यूनिफॉर्म मतलब अंदर जहां मर्जी पता करो स्ट्रेंथ सेम है, यहां से यहां तक बिल्कुल सेम स्ट्रेंथ है, बट यहाँ पे अलग है। देखो नॉर्थ से चल रही है साउथ की तरफ, है ना, नॉर्थ से चली साउथ की तरफ ऐसे, पर हम आगे जितना जितना करेंगे ये गैप बढ़ता जाएगा ना। पर यहाँ पे अगर आप देखो ना, यहाँ पे पोल्स पे यहाँ पे क्या है, पोल्स पे लाइंस टाइटली स्पेस्ड है, क्लोजली पैक्ड है, यहाँ पे क्लोजली पैक्ड, पास पास है लाइन, तो यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यहाँ पे मोर स्ट्रेंथ होगी या लार्जर स्ट्रेंथ, समझ गए, पोल्स पे। पर यहाँ पे स्मॉलर स्ट्रेंथ। तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसकी होती है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए। एक और बात, इसका नॉर्थ और साउथ इंटरचेंज नहीं कर सकते। एक बार बार मैग्नेट बन गया, नॉर्थ एंड साउथ कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड। यहां पे कर सकते हैं, आपने यहां से करंट दिया, मान लो यहां क्या आ रहा है, साउथ, यहां से करंट वापस आ रहा है, नॉर्थ आ गया, करंट यहां से दे दो, करंट उल्टा कर दो, साउथ यहां आ जाएगा, नॉर्थ यहां आ जाएगा, समझ गए। सो नॉर्थ एंड साउथ कैन बी इंटरचेंज्ड, और इसके जितने मर्जी टुकड़े करो आप, हर टुकड़े के दो पोल होंगे, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। इसके अगर आपने बीच में से ब्रेक कर दिया, देखो ये है, मैंने यहां से ब्रेक कर दिया, बस यहां से जहां से करंट जा रहा था, यहां से आपने वायर ही काट दी बीच में से, करंट यहां तक रह गया, आगे तो करंट गया ही नहीं, ये मैग्नेट खत्म, सिर्फ यहाँ साउथ यहाँ पे नॉर्थ, समझ गए, ये समझ गए ना। अब ये छोटा मैग्नेट बन गया, तो वहां पे तो जितने टुकड़े उतने मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट छोटा हो गया, ओके। एक और बात, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा किया जा सकता है, पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड को एक बार जो सेट कर दिया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, समझ गए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखो जो मैं यहाँ पे बार मैग्नेट लिख रहा था, इसकी फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बट इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ म्यू नॉट एन आई होती है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने किया ना, एम्पियर्स सर्किटल लॉ यूज किया, सोलेनोइड टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड सेम आती है, म्यू नॉट एन आई। तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के, करंट बढ़ा के आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कम या ज्यादा कर सकते हो, मतलब बढ़ा के ज्यादा, कम इसको कम कर देंगे, एन या आई को तो कम हो जाएगी, ठीक है। सो बी कैन बी चेंज्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग n and I, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट लेंथ, जो स्मॉल n है, अगर आप भूल रहे हो तो चेक कर लेना, जो मैंने पहले आपको करवाया था उसमें स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो n की वैल्यू और I की वैल्यू चेंज कर करके v को आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे फिक्स रहती है, समझ गए। तो ये आपने करना है।